गरीबी झेलते झेलते अर्जुन को समझ आ चुका था कि वह क्रिकेट के बिना कुछ भी नहीं है। 36 साल की उम्र में जब प्लेयर रिटायर होते हैं, अर्जुन अभी खेलना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह खेलेगा तो सिर्फ नेशनल टीम के लिए। उसके बाद से अर्जुन सुबह जल्दी उठता, अपने बैट को तैयार करके फ्रेश होकर निकल जाता अपनी ट्रेनिंग के लिए। अर्जुन के स्टेडियम पहुंचते ही प्लेयर्स उसको कोच समझने लगते हैं, लेकिन अर्जुन जैकेट निकालकर उन्हें यह बता देता है कि वह भी एक प्लेयर ही है। तभी उधर कोच भी आ चुका था। कोच सभी को लाइन में लगने के लिए कहकर धीरे धीरे सबका परिचय लेने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंचता है तो कोच कहता है कि उस मैच में तो तूने बहुत अच्छा खेला था, क्या बात है, आज से तुम्हारी स्पोर्ट्स असिस्टेंट की जॉब पक्की समझो। लेकिन अर्जुन कोच की गलतफहमी दूर करते हुए बता देता है कि वह कोच बनने के लिए नहीं आया, वह एक प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन। अब कोच धीरे धीरे सबकी काबिलियत परखने लगता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन की बारी आती है कोच उसे मना कर देता है। अर्जुन को पता था कि अभी भी उससे बेहतर उस फील्ड में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कोच उसको चांस नहीं देता। अर्जुन निराशा के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन अर्जुन फिर दोबारा सुबह जल्दी उठता है और खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको फिर कोच चांस नहीं देता। एक दिन अर्जुन का चांस आ ही जाता है, लेकिन वीरेंद्र अपने एक दोस्त को अर्जुन का एक ग्लव चुराने के लिए बोलता है। जैसे ही अर्जुन बैटिंग के लिए तैयार हो रहा था, उसे अपना एक ग्लव नहीं मिलता, तो वह बिना ग्लव के ही बैटिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन कोच उससे पूछ लेता है कि उसका एक ग्लव किधर है। अर्जुन को पता नहीं था कि उसका ग्लव किधर गया। कोच उसे मैदान से बाहर निकलने के लिए बोल देता है। ट्रेनिंग के बाद वीरेंद्र और उसके दोस्त अर्जुन का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन अर्जुन भी उधर पहुंच चुका था। उसने सब अच्छे से सुन लिया था। अर्जुन उसको आखिरी वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उसे इतना मारेगा कि वह खेलने लायक बचेगा नहीं। अर्जुन उधर अकेला बैठा था। तभी वह न्यूज़पेपर में देखता है कि उसमें अर्जुन का नाम था। पुराने कोच सर उसे बताने लगते हैं कि रणजी ट्रॉफी मैच बहुत जल्द होने वाला है। 35 प्लेयर चुने जाएंगे, लेकिन एक महीने की ट्रेनिंग के बाद खेलने वाले केवल 15 प्लेयर ही होंगे। ये अर्जुन का सबसे पहला और आखिरी मौका था उस मैच के वक्त खुद को साबित करने का। अगले दिन कोच उसे बताने लगते हैं कि अगर नेशनल टीम में खेलना है तो तुम्हें रणजी ट्रॉफी में आग लगानी होगी। ऐसा खेलना है कि लोगों की नजरें केवल एक प्लेयर पर हो, अर्जुन तलवार। ट्रेनिंग कैंप के वक्त अर्जुन बहुत मेहनत करता है। वह उन 35 प्लेयर में से फाइनल खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में आना चाहता था जो रणजी मैच खेलेंगे। अर्जुन के पास वहां मौजूद हर प्लेयर से ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन लिस्ट आने में अभी वक्त था। जैसे ही लिस्ट आ जाती है अर्जुन उधर पहुंच जाता है। हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ था। अर्जुन सबसे आखिर में लिस्ट को देखता है, उसमें अर्जुन का नाम मौजूद था। अर्जुन चुपचाप उधर से चला जाता है। वह रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। फिर वह ट्रेन के आने का वेट करता है। ट्रेन के आते ही वह जोरों से चिल्लाने लगता है। अपनी सारी भड़ास, सारी खुशी उस एक चीख में निकाल देता है। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। उसका फिर दोबारा रणजी ट्रॉफी में खेलने का वक्त आ चुका था। अब अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वह खुद को एक दिन नेशनल टीम में खेलते हुए देखना चाहता था। पंजाब वर्सेस हिमाचल प्रदेश के रणजी ट्रॉफी में अर्जुन का सिलेक्शन हो चुका था, जिसकी तैयारी अर्जुन महीनों से कर रहा था। अर्जुन के खेल में उतरते ही पंजाब की टीम के अंदर वो जोश आ चुका था जिसे जगाना बहुत मुश्किल था। अर्जुन की वजह से बहुत जल्द पंजाब का स्कोर 150 रन से भी ऊपर चला जाता है। ऐसा लग रहा था अर्जुन इसके लिए बरसों से तैयार था, बस जरूरत थी तो उसके मैदान में उतरने की। बहुत जल्द अर्जुन के 100 रन भी पूरे हो चुके थे। दूसरे दिन भी अर्जुन ने अपनी बैटिंग से वहां मौजूद सभी को साबित कर दिया था कि भले ही उसकी उम्र चाहे जितनी भी हो चुकी हो, लेकिन उसमें वही जोश अभी भी मौजूद है। इसी के साथ अगले दिन भी अर्जुन की सेंचुरी बन चुकी थी और पंजाब के 389 रन भी पूरे हो चुके थे। अर्जुन के पुराने कोच जानते थे कि वह अभी भी बहुत अच्छा खेलता है। अर्जुन का नाम बहुत जल्द मशहूर होता जा रहा था। अब अर्जुन को नेशनल खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। किट्टू सायरा के पास आकर वही न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें अर्जुन का नाम हेडलाइन में रैंक कर रहा था। 46 साल का प्लेयर फिर एक बार कमबैक करते हुए। अर्जुन की बदौलत पंजाब उस मैच को हिमाचल से जीत चुका था। इसके बाद अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वह हर सीजन का मैच खेलता रहा। लेकिन जब अर्जुन एक औरत को अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए देखता है तो उसे किट्टू की याद आने लगती है। वहीं सायरा को भी अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अब रुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच भी आसानी से जीत जाता है। फ्री टाइम में वह अपने साथी प्लेयरों को सिखाने भी लगता था। अर्जुन का नाम बहुत जल्द ही फेमस हो चुका था। The old man arrives to hit। अर्जुन सायरा से बात तो करना चाहता था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि वह उसे कुछ बता पाए, तो वह बिना कुछ कहे फोन काट देता है। कुछ तो था जो अर्जुन सायरा से छुपा रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी ओर नेशनल टीम के सिलेक्शन पर अर्जुन की बात होना शुरू हो चुकी थी। बहुत जल्द पंजाब का टोटल स्कोर मुंबई से भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन बहुत जल्द अर्जुन खेलने वाला था इंडिया के लिए। उस दिन का उसको बेसब्री से इंतजार था। अर्जुन ने 36 साल की उम्र में खेलकर पूरे भारत को यह साबित कर दिया था कि क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन की बदौलत पंजाब ने लगभग 14 से ज्यादा रणजी मैच जीत लिए थे। क्रिकेट के इतिहास में यह दूसरी बार था कि किसी टीम ने लगातार 14 से भी ज्यादा रणजी मैच जीते हों। अर्जुन हैरान हो जाता है जब वह सायरा को उधर देखता है। असल में सायरा को अर्जुन की फिक्र होना शुरू हो चुकी थी, इसीलिए वह अर्जुन से कुछ बात करना चाहती थी। अर्जुन सायरा को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां वह 10 साल पहले आया करते थे, लेकिन सायरा अर्जुन से माफी मांगने नहीं आई थी। जब सायरा अर्जुन से अपनी बात कहती है तो अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि सायरा ने अर्जुन की जॉब वापस दिलाने के लिए अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लिए थे। अर्जुन कहता है कि सायरा, पैसों की बात तो है ही नहीं, तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। सायरा कहती है, मैं अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ हूँ और तुम कह रहे हो मुझे भरोसा नहीं है। असल में सायरा अर्जुन से उसकी हार मांग रही थी, जिसे देना अर्जुन के लिए नामुमकिन था। सायरा अर्जुन से कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पास 10 साल पहले मौका था, लेकिन अब सब खत्म। तुम जो पाना चाहते हो वो बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन कुछ देर सोचता है और टूटी हुई आवाज में कहता है, तुम्हें पता है सायरा, पूरी दुनिया मुझसे कहती रही कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं यह करके दिखाऊंगा। लेकिन आज तुमने जब बोला है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे डर लगने लग गया है। लाइफ में पहली बार मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है। अर्जुन वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार उसे दुनिया को ही नहीं बल्कि सायरा को भी बताना था कि वह एक लूजर नहीं है। तभी अर्जुन के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन का हार्ट जोरों से बीट करने लग जाता है, उसे सीने में तकलीफ हो रही थी। तभी कोच सर अर्जुन के लिए पानी की बोतल लाने लगते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें इशारा करके बता
देता है कि वह बिल्कुल सही है। असल में वह मैच मुंबई और पंजाब के बीच था। अर्जुन ने ट्रिपल सेंचुरी मारकर उस मैच को भी जिता दिया, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा था, जिसका नतीजा धीरे धीरे उसके खेल में दिखाई दे रहा। 10 साल पहले जब उसने क्रिकेट छोड़ा था, इस बार भी वही बीमारी उसको क्रिकेट ना खेलने पर मजबूर कर देगी। सायरा अर्जुन के पास आकर उससे कहती है, अर्जुन तुम्हें खुद चुनना होगा कि तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए या क्रिकेट। अगर तुम क्रिकेट चुनते हो तो अपनी फैमिली से कभी मत मिलना। अर्जुन अकेला बैठा सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि उसे अपने परिवार को खोना ना पड़े। अर्जुन के लिए वह आखिरी रणजी फाइनल्स खेलना बहुत जरूरी था, लेकिन इस बार मजबूरन वह अपने अंदर बैठे उस विनर को हार मानने के लिए कह देता है। अर्जुन घर वापस आ जाता है, लेकिन दिन और रात केवल वह क्रिकेट के बारे में ही सोच रहा था कि अगर उसने क्रिकेट ना खेलने का फैसला कभी लिया ही ना होता तो क्या उसे और उसके परिवार को यह सब झेलना पड़ता। अर्जुन को वह बिताए हर पल याद आने लगते हैं, लेकिन अर्जुन कर भी तो क्या सकता था। अगर उसे क्रिकेट खेलना होगा तो फिर वह कभी किट्टू को नहीं देख पाएगा। सायरा भी अर्जुन को यह सब घुट घुट कर झेलते हुए नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जब अर्जुन अपने दिल की हर बात सायरा के सामने रख देता है। वो बोलता है, तुझे लगता होगा मैं तुझसे नाराज हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद से नाराज हूँ। तुम्हें पता है कि अगर मैं किसी से उधार मांगता हूँ तो वो कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगते। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि मैं उनके पैसे कभी वापस नहीं लौटा पाऊंगा। कोई भी नहीं है जो मुझ पर भरोसा कर पाए, केवल मेरे बेटे को छोड़कर। किट्टू मुझे कभी भी लूजर नहीं समझता। किट्टू कहता है कि पापा जब आप खेलते हो तो एक हीरो लगते हो। उसे कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप कमाने जाता है या नहीं, उसे बस मेरी खुशी में अपनी खुशी दिखती है। लाइफ में कभी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। पता नहीं क्यों उसने अपने बर्थडे पर एक जर्सी मांग ली और मैं दे नहीं पाया। सायरा अर्जुन सायरा से कहता है, मुझे जाने दे, इस बार मेरा दिल कह रहा है। अगर इस बार भी मैंने अपने दिल की नहीं सुनी तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा क्रिकेट के बिना। सायरा मुझे जाने दे। तभी सायरा अपनी फाइल में से फ्लाइट की टिकट निकाल कर ले आती है और अर्जुन को दे देती है। असल में सायरा ने पहले ही फ्लाइट बुक कर दी थी। अर्जुन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सायरा कहती है, अर्जुन क्या हम एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं, जैसे हम 10 साल पहले बात किया करते थे। अर्जुन सायरा को गले लगा लेता है। इस बार वक्त था अर्जुन के फिर एक बार खेल में उतरने का। 1997 के रणजी फाइनल्स में अगर अर्जुन ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया तो उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो जाएगा और नेशनल टीम में सिलेक्ट होने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पंजाब वर्सेस कर्नाटक मैच बहुत जल्द शुरू होने वाला। पंजाब की उम्मीद केवल और केवल अर्जुन से थी, क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन प्लेयर मैदान में उतर चुका था। लेकिन पहले दिन कर्नाटक ने अपनी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी से पंजाब को हैरान कर दिया। पहले दिन ही कर्नाटक के प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। 230 रन पहले ही दिन में कर्नाटक ने बना लिए थे। दूसरे दिन भी कर्नाटक ने यह साबित कर दिया था कि भले ही पंजाब अब तक खेल में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हो, लेकिन इस बार उसके सामने एक ऐसी टीम है जिसे हराना उनके लिए मुश्किल साबित होने वाला है। खेल के आखिर तक उनके 454 रन बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी रणनीति बना रहा था। इस बार पंजाब बैटिंग के लिए उतरती है। अर्जुन बेसब्री से तैयार था कर्नाटक के छक्के छुड़ाने के लिए, लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक का सबसे बेहतरीन और फास्ट बॉलर गौधा बॉलिंग करा रहा था। अर्जुन पहली बॉल को मिस कर देता है और अगली बॉल को भी अर्जुन दोबारा मिस कर चुका था। अर्जुन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको गौधा की बॉलिंग स्पीड चेक करनी थी, जिससे वह सही अंदाजा लगा पाए और एक परफेक्ट शॉट मार सके। लेकिन इस बार अर्जुन का यह सबसे बेहतरीन जवाब था जब वह बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। गौधा को समझ आ चुका था कि उसके सामने जो खिलाड़ी है उसमें बात कुछ और है। अर्जुन ने दूसरी बॉल पर भी चौका लगा दिया। धीरे धीरे पूरे स्टेडियम में शोर बढ़ता ही जा रहा था। खेल की दिलचस्पी अच्छे से दिखाई दे रही थी। अर्जुन की हाफ सेंचुरी भी बन चुकी थी। कोच का इस बार अर्जुन को पहले मैदान में भेजने का डिसीजन सही साबित होता दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अर्जुन का टीममेट जो उसके साथ उतरा था आउट हो जाता है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन अपना खेल जारी रखता है। धीरे धीरे अर्जुन की सेंचुरी भी बन जाती है। हर कोई अर्जुन के इस बेहतरीन कमबैक को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं था अपनी इस कामयाबी को पहले सेलिब्रेट करने का, क्योंकि अभी मैच खत्म नहीं हुआ। पंजाब को उस मैच को जीतने के लिए एक ओवर में 36 रन लेना जरूरी था। अर्जुन फिर एक बार 6 लगा देता है। फिर दूसरी बॉल पर हिट करके रन लेने लगता है, पर वो 4 रन थे जो पंजाब को मिल जाते हैं। कर्नाटक के प्लेयरों की एक और नाकामी की वजह से अर्जुन को दोबारा 4 रन और मिल चुके थे। बहुत जल्द अर्जुन के छक्कों ने खेल का रुख ही बदल दिया, लेकिन अभी भी एक बॉल और 3 रन। क्या अर्जुन के लिए 3 रन ले पाना आसान होगा? अर्जुन जैसे ही उस आखिरी ओवर की आखिरी बॉल को हिट करता है, बस थोड़ी दूरी से वह 6 होते होते बच गया। लेकिन अर्जुन को 3 रन लेना समय रहते मुश्किल दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि बॉल विकेट तक पहुंच पाती, अर्जुन उस मैच को जीत चुका था। आखिरकार पंजाब की जीत होती है।